अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑनरेबल ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जुज़ नंबर 25 है, 25 नंबर सिपारा है आज, और इसका नाम है इलैहि युरद्दु। इलैहि युरद्दु, द मीनिंग ऑफ दिस इलैहि युरद्दु इज रेफर्ड टू हिम अल्लाह अलोन, यानी हर चीज़ का जो है वो उसका जो लौट कर जाना है वो अल्लाह की तरफ ही जाना है, इसका ये माना है। तो इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, तो मतलब ये है, इसका माना ये है कि क़यामत के दिन का जो इल्म है वो अल्लाह की तरफ ही रेफर होता है, यानी अल्लाह ही बेहतर जानता है वो क़यामत का दिन कब है, इसका नाम है। तो सेम सूरह फुस्सिलत जो कि पिछले सिपारे में शुरू हुई थी 24 में, तो ये 25 में वही सूरत, उसका सिर्फ एक रुकू जो है वो इस सिपारे के अंदर है। तो इसमें जो बयान हुआ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूम, द नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वमा तखरुज मिन समरात मिन अकमामिहा वमा तहमिलु उनसा वला तदअ इल्ला बिइल्मि, यानी फलों के अंदर बीज और वो बीज कैसे पैदा होते हैं वो भी अल्लाह जानता है, और हर माँ के पेट के अंदर क्या है, बेटा है या बेटी है, मेल है या फीमेल है, वो भी अल्लाह ही जानता है, वो जिसको चाहे वो इल्म अता कर दे। इस तरह इसका आगाज़ हो रहा है, यानी अल्लाह की जो सिफत इल्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफत है कि हर चीज़ को जानना, यहाँ पर वो बयान की गई है। अगली सूरत है सूरह शूरा, और 25 पारा के अंदर फर्स्ट सूरत एक रुकू सिर्फ सूरह फुस्सिलत का, फिर है सूरह शूरा, फिर नेक्स्ट सूरह ज़ुख़रुफ़, नेक्स्ट सूरह दुखान एंड नेक्स्ट सूरह जाफिया, यानी 4 मुकम्मल कंप्लीट सूरज जो हैं वो 4 हैं इसके अंदर। देयर आर 4 सूरज इन द जुज़ 25 और ओनली 1 रुकू इज द लास्ट सूरह फुस्सिलत। शूरा मीन कंसल्टेशन, मजलिस शूरा जैसे लफ्ज़ होता है, कंसल्टेशन यानी मुशावरत करना। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम की एक सिफत और उनकी तारीफ फरमाई है कि वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि सहाबा ने जब भी कोई फैसला करना होता था तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मशवरा करते थे, आपस में मशवरा करते थे, फिर उस चीज़ को फाइनलाइज करते थे। जब भी कोई डिसीजन होना होता था तो सहाबा की ये सुन्नत है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो कंसल्ट करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत मुबारका है कि जब भी कोई फैसला करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो आपस के अंदर मशवरा कर लिया जाए। अब यहाँ से हमें सबक मिलता है, एक मैनेजमेंट मस्जिद की है, मैनेजमेंट स्कूल की है, मैनेजमेंट हॉस्पिटल की है, घर की भी मैनेजमेंट होती है। तो जो भी कोई मैनेजमेंट इंतज़ामिया कोई काम कर रही है तो उनको आपस में मशवरा कर लेना ज़रूरी है। एक रेस्टोरेंट है, उसकी भी मजलिस शूरा है, उसकी भी मैनेजमेंट है, तो एक मशवरा कर लेना ये सहाबा की सुन्नत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह उसमें बरकत रखता है और वो अच्छा फैसला होता है जब किसी मजलिस से जब मशवरे के साथ कोई काम किया जाए। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया है। इसके अलावा दुआ का जिक्र अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया, तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन फौक़िहिन्ना, ये वर्स नंबर 5 ऑफ सूरह शूरा। अल्लाह ताला ने फरमाया करीब था कि आसमान जो है ये इन लोगों पर फट पड़े और गिर पड़े, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो हमेशा अल्लाह की बारगाह में हम्द बयान करते रहते हैं और दुआ मांगते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं जो इस ज़मीन पर रहते हैं इनके लिए। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर अज़ाब नहीं भेजता। मतलब ये है कि जब तक फरिश्ते और इंसान और मखलूक़ात अल्लाह की हम्द बयान करते रहें, उससे इस्तिग़फ़ार करते रहें,
तो अल्लाह हमेशा रहमत फरमाता रहता है। इसका ये मतलब है यानी कि दुआ जो है अल्लाह को ये बड़ी पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमेशा से दुआ करनी चाहिए। और फिर इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, द मेजर टॉपिक्स वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वर्स नंबर 20 बहुत खूबसूरत टॉपिक है। मन काना युरीदु हर्सल आखिरत नज़िद लहु फी हर्सी। जब तुम कोई काम करते हो उस वक्त तुम्हारी नीयत क्या होती है? अगर तुम्हारी नीयत हो आखिरत अच्छी करने के लिए, हेयर आफ्टर, उस जिंदगी को बेहतर करने के लिए, आखिरत के लिए कोई काम करते हो, तो अल्लाह तुम्हें उस नीयत की वजह से, उस नीयत के बदला में आखिरत में भी तुम्हें अता कर देता है, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर कर देता है। यानी जब भी हम कोई काम करें, अगर उसकी नीयत सिर्फ आखिरत के लिए रख लें, लिवजहिल्लाह काम कर लें, तो दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। वमन काना युरीदु हर्सल दुनिया नुतिही मिनहा वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब। अगर कोई बंदा कोई काम करता है, उसकी नीयत सिर्फ दुनिया कमाने के लिए है, इसी दुनिया के लिए है सिर्फ नीयत, तो उसको इस दुनिया में अजर मिल जाता है, लेकिन आखिरत में कुछ नहीं मिलता। यानी अगर आखिरत के लिए हम नीयत कर लें तो आखिरत भी मिलती है, दुनिया भी मिल जाती है। अगर हम दुनिया के लिए नीयत कर लें तो फिर दुनिया तो मिल जाती है, आखिरत नहीं मिलती। इसमें यह फरमाया कि हमें नीयत क्या करनी चाहिए। और फिर इसी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत का जिक्र फरमाया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव्स हैं, उनका जिक्र फरमाया। कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये वर्स नंबर 23 है ऑफ सूरत शूरा कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैं जो तुम्हें कलमा पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें तालीम दे रहा हूँ, तुम्हें अल्लाह की हिदायत तुम तक पहुँचा रहा हूँ, इस पर मैं कोई अजर नहीं आपसे मांगता, कोई मैं वेजेस इस पर नहीं मांगता, इसका आपसे कुछ नहीं मांगता। हाँ, तुम्हारे लिए ही फायदा एक है कि अगर तुम मेरी कुर्बत के साथ, मेरे कुराबतदार जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ अगर तुम मवद्दत कर लो, मोहब्बत कर लो, तो तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। और वो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल है, आपकी अज़वाज हैं, आपकी औलाद इमाम हसन हुसैन, फातिमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, तो जो इनके साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए कुरान ने बयान किया है कि इनके साथ मोहब्बत करो। और किसी से नहीं इस तरह फरमाया मवद्दत का, लेकिन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि उनसे मवद्दत किया करो। और मोहब्बत से अगला दर्जा है, नेक्स्ट डिग्री है मवद्दत, यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत, कि उसकी मोहब्बत के बगैर कुछ ना हो, कि वो मवद्दत किया करो। ये भी इसी सूरत में है। और फिर जो सूरत का नाम रखा गया वो है वर्स नंबर 38, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम वक़ामुस्सलाता व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। के सहाबा किराम कौन हैं? एंड दोज हु सबमिट टू द कमांड ऑफ देयर लॉर्ड एंड एस्टेब्लिश प्रेयर एंड देयर डिसीजंस आर मेड थ्रू म्यूचुअल कंसल्टेशंस एंड दे स्पेंड आवर वे आउट of the provision which we have given them। कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म है उसको मानते हैं। ये सहाबा की शान है। नमाज कायम करते हैं, आपस में मशवरे से काम करते हैं, और जो कुछ हम उन्हें देते हैं उसमें से खर्च करते हैं। यानी इसमें अल्लाह का हुक्म मानना, नमाज कायम करना, मशवरे से काम करना और अल्लाह की बारगाह में खर्च करना, इसके बारे में ये फरमाया। इस सूरत के अंदर जो सबसे बड़ा सबक और लेसन है वो ये है कि उसकी बारगाह में खर्च करना और मशवरे से काम करना और नमाज पढ़ना, ये चार जो हैं ये मकासद पूरे बयान किए गए हैं। फिर इसके अलावा इसी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान के नुज़ूल है, कुरान कैसे नाजिल हुआ, ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल मुबारक पर नाजिल हुआ है। तो उसमें यह फरमाया वर्स नंबर 51 के वमा कान लिबाशन युकल्लिमुहुल्लाह। ये किसी बंदे के अंदर यह ताकत नहीं है कि वो अल्लाह से डायरेक्ट बात करे। तो अल्लाह जब किसी से बात करना चाहता है, बंदे के अंदर तो ये हिम्मत और ताकत नहीं है, तो फिर अल्लाह वही के जरिए, फरिश्तों के जरिए वो उससे बात फरमाता है। और वो अंबिया के साथ कैसे वही के साथ बात करता है अल्लाह ताला ने यह भी इस सूरत के अंदर, या पर्दे के पीछे बात करना जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ,
यानी या वही के जरिए बात होती है, या पर्दे के पीछे बात होती है, या फरिश्ता भेजकर, एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम भेजकर बात होती है। तो ये वही के जो तरीके हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में आखिर पे ये बयान किए हैं। अगली सूरत है सूरह ज़ुखरुफ, और ज़ुखरुफ, द मीनिंग ऑफ ज़ुखरुफ इज अडॉर्नमेंट ऑफ गोल्ड। जो आराइश व ज़ुबैर, अडॉर्नमेंट, जो सजाना, मुख्तलिफ चीज़ों को सजाना है, ये इसका माना है। ज़ुखरुफ, इस सूरत के अंदर जो असल जो बड़ा सबक है वो दिया गया है कि ये जो दुनिया की सजावटें हैं, अडॉर्नमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड विद गोल्ड और सिल्वर ओनली फॉर डिसबिलीवर्स, कि ये उन लोगों के लिए हमने दी हैं, और ईमान वालों के लिए ये सब कुछ हमने जन्नत के अंदर रखा है। तो इसलिए सूरत का नाम ये ज़ुखरुफ है। और इसके अलावा जो इसके अंदर मज़ामीन, हम जो दुआ पढ़ते हैं सफ़र की दुआ, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, वो भी इसी सूरत का हिस्सा है। ये वर्स नंबर 13 और 14 इसी सूरत के अंदर ये भी आया है। और इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपका जिक्र फरमाया, कुरान मजीद के नुज़ूल का जिक्र फरमाया। और एक इसमें बड़ी प्यारी बात, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, वर्स नंबर 32, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हमने किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, कई रिच हैं, कई नीडी पर्सन हैं, ये हमने ही खुद बनाया है, क्योंकि इस दुनिया का निज़ाम चलता रहे। अगर सारे ही अमीर हो जाएं तो फिर भी निज़ाम नहीं चल सकता, सारे गरीब हो जाएं तो फिर भी निज़ाम नहीं चलता। तो हमने इसलिए ये तकसीम खुद ही फरमाई है, किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को बॉस बनाया है, किसी को उसके मातहत बनाया है। तो ये इसलिए ताकि ये सर्कल जो है वो चलता रहे। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ये हमारे फैसले हैं, किसी को ज़्यादा दे देते हैं और किसी को कम देते हैं। जिनको ज़्यादा देते हैं उनका हिसाब भी उसके हिसाब से मुश्किल ही होगा, जिनके पास कम है, अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह के कम दिए पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके कम आमाल पर राजी हो जाता है। अल्लाह ने जिसको ज्यादा दिया है उसका हिसाब भी ज्यादा मुश्किल होगा, और जिसके पास कम है उसका हिसाब भी आसान होगा। क़यामत वाले दिन जिनके पास कम चीजें हैं, कम माल है, उनका हिसाब जल्दी हो जाएगा, और जिनके पास ज्यादा माल है और वो उनका हिसाब देते देते उनके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर इसमें कुरान मजीद के बारे में वर्स नंबर 36 to 39 बहुत प्यारी आयत, वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम रहमान के जिक्र, और जिक्र से मुराद कुरान और नमाज है, अगर कोई शख्स रहमान के जिक्र, रहमान के कुरान से दूर रहकर जिंदगी गुजारता है तो उसका नुकसान ये होता है कि एक स्पेशल सैटन, शैतान उसका दोस्त बना दिया जाता है। एक शैतान जो है वो कुरान का दुश्मन है। अगर किसी ने कुरान के साथ अपनी दोस्ती लगाई तो वो शैतान दूर रहता है। अगर कोई शख्स कुरान से दूर होता है, वो शैतान जो है वो उसका दोस्त बन जाता है और उसका साथ रहने वाला बन जाता है, उसका बासम फ्रेंड बन जाता है। यानी शैतान से बचने का एक तरीका यह है कि कुरान के करीब आ जाओ। जब तुम कुरान के करीब आओगे, शैतान दूर से बच जाओगे, शैतान से दूर हो जाओगे। फिर आगे फरमाया कि फिर वो जो शयातीन हैं, क्योंकि वो दोस्त बन जाते हैं तो वो उसको नेकी के रास्ते से रोकते रहते हैं, दूर ले जाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा अमल होता नहीं है। और जब हत्ता इज़ा जाना 38 वर्स नंबर, वो उस दिन पता चलेगा कि जब आंख बंद होगी, मौत आ जाएगी, और फिर उस दिन आंख नामा अमाल वाली खुलेगी, तो उस वक्त पता चलेगा कि ओहो हमने दुनिया में गलत काम किए, हमने तो शैतान को अपना दोस्त बनाए रखा, हमने तो नफ्स की दोस्ती लगाई रखी, शैतान की दोस्ती के साथ हमने वक्त गुजार दिया। काश इसके साथ दोस्ती ना होती और इसके और मेरे दरमियान मशरिक व मगरिब का फासला होता और इसके साथ कभी भी मैं ना मिला होता, इससे दोस्ती ना लगाई होती। ये उस दिन फिर कहेंगे, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा वलन यनफअकुमुल यौम, आज पछताने का कोई फायदा नहीं है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया के अंदर ही
इससे दूरी इख्तियार करनी थी, शैतान से बचना था, शैतान को फॉलो नहीं करना था, रहमान को फॉलो करना था, शैतान से अपनी दोस्ती नहीं लगानी थी, अल्लाह उसके रसूल के साथ अपनी दोस्ती और कुरान से दोस्ती लगानी थी, वो बेहतर था। अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरिकून, अब अजाब तुम सबको एक जैसा ही होगा, जैसे शैतान को अजाब होगा तुम्हें भी इनके साथ ही अजाब होगा। तो यहाँ इन आयात के अंदर जो खास पैगाम है वो ये है कि कुरान के साथ अपना ताल्लुक बनाएं, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, किसी भी एज के अंदर कुरान को समझा जा सकता है, इसके मीनिंग समझें, इसके साथ दोस्ती लगाएं। अगर कुरान के साथ दोस्ती लगाएंगे तो दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। और फिर इसी सूरत के आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ा और पैगाम दिया है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, वर्स नंबर 67 ऑफ सूरह ज़ुख़रुफ़। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन हर एक को नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक अपनी अपनी उसको पड़ी होगी कि आज मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। ऐसे लगेंगे कि जैसे ये एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे को जानते ही नहीं है, दुश्मन लगेंगे एक दूसरे के। लेकिन इल्लल मुत्तक़ीन, जो परहेजगार पायस पर्सन्स, जो नेक लोग होंगे, उनका ये हाल नहीं होगा। वो आपस में उस दिन भी दोस्तियों के साथ एक दूसरे को सलाम दुआ कर रहे होंगे, एक दूसरे से मिल रहे होंगे। और आगे फरमाया या इबादी ला खौफुन अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन, कि ये जो लोग होंगे, ये ईमान वाले होंगे, इन पर वो खौफ और गम नहीं होगा। ये मुसलमान होंगे और ईमान वाले होंगे, तो बाकी सब लोगों का नफ्सा नफ्सी आलम दूसरे लोगों का होगा, जो गुनाहगार हैं उनका वो मामला होगा। यानी क़यामत वाला दिन सब के लिए सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। गुनाहगारों के लिए वो सख्त है और नेकोकारों के लिए वो एक मुलाकात का दिन होगा। एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, हाल चाल पूछेंगे और उन पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। तो अगर नेक लोगों के साथ आज हम ताल्लुक बनाएं, औलिया के साथ, अंबिया के साथ, सालिहीन के साथ, नेक लोगों के साथ अगर आज हम ताल्लुक बनाएं कि तो क़यामत वाले दिन एक मुलाकात का दिन होगा, वो फिर सख्ती वाला नहीं होगा, वो फिर आसानी वाला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक लोगों का संगत अता फरमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगली सूरत है सूरह दुखान। दुखान मीनिंग द स्मोक, दुखान स्मोक नहीं है, धुआं। इस सूरत के अंदर खास तौर पर शब कदर का और शब बरात का जिक्र है, कुरान मजीद के नुज़ूल का जिक्र है पहली ही आयात के अंदर। और फिर फरतकिब यौम तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन, सो वेट फॉर द डे व्हेन द स्काई विल कॉज ए क्लियर स्मोक टू अपीयर। यानी जब क़यामत का दिन आएगा ना, एक तो यह कि मशरिक से सूरज नहीं निकलेगा, मगरिब से निकलेगा, ईस्ट से नहीं वेस्ट से निकलेगा, और उस दिन एक बहुत ज्यादा स्मोक निकलेगी। ये क़यामत के दिन की निशानी होगी कि सूरज उधर से निकल रहा है और साथ स्मोक है। तो इस सूरत के अंदर यह बयान किया है कि क़यामत का दिन कैसा होगा और फिर उसके बाद जन्नत और दोज़ख का फैसला कैसे होगा, जन्नत के अंदर कैसी कैसी नेमतें मिलेंगी और दोज़ख के अंदर कैसा कैसा आज़ाब होगा। इस सूरत के अंदर दुखान के अंदर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। और नेमतें जो जन्नत की हैं, हूरें और गिलमान और वहां पर खिदमतगार जो होंगी, उनके बारे में भी जिक्र फरमाया। नेक्स्ट सूरत और आखिरी सूरत है सूरतुल जासिया, और जासिया मीन है नीलिंग डाउन। अब क़यामत वाले दिन जब लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, तो कुछ लोग तो साफ सारे अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, वो खड़े होकर बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और अपना हिसाब किताब देखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस दुनिया के अंदर हराम जिन्होंने खाया होगा, सूद खाई होगी, हराम खाया होगा, दूसरों का नाहक माल खाया होगा, दूसरों की ज़मीनें खाई होंगी, दूसरों का माल खाया होगा, नाहक माल खाया होगा, ज़कातें खाई होंगी, यानी देनी किसी और को थी, खुद ही खा गए, यानी अपने माल से ज़कात नहीं निकाली, सदकात नहीं निकाला, खुद ही खाते रहे और सांप बने रहे। और यानी जिन्होंने खर्च नहीं किया और अपने ऊपर ही सूद खाई, हराम खाया, दूसरों का माल गस्ब किया, डाका डाला, राजनी की, तो ये जो ऐसे लोग होंगे, ये जब अल्लाह की बारगाह में वहां पे पहुंचेंगे तो ये खड़े नहीं हो सकेंगे। उसकी वजह ये होगी कि हराम खाने की वजह से इनके पेट बहुत बढ़ जाएंगे, पेट इतने बड़े बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे वो उठाना मुश्किल हो जाएंगे। बैलीज यानी इतनी बढ़ जाएंगी कि वो उठ नहीं सकेंगे। तो फिर ये घुटनों के बल
यानी ये जो नीज हैं, नीलिंग डाउन, इसका माना भी है यासिया नीलिंग डाउन, तो वो इन घुटनों के बल वो खड़े होंगे, यानी पाँव के बल पाँव पर नहीं खड़े हो सकेंगे बल्कि घुटनों के बल खड़े होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह इरशाद फरमाया वतरा, हाय हाय हाय, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया कुल्लु उम्मति तुदअ इला किताबिहा, कि उस दिन देखना, एंड यू विल सी एवरी पार्टी ऑफ द disbelievers and beliars sitting fallen on their knees, यानी वो ना बैठेंगे, ना बैठ सकेंगे, ना खड़े हो सकेंगे। तो दरमियानी हालत में घुटनों के बल वो खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी देंगे। तो इस सूरत के अंदर यह बयान किया है। तो सबक क्या है इस सूरत के अंदर? हराम ना खाएं, हक खाएं, अपने माल में से खर्च करें, दूसरों को खिलाएं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, कि देने वाले बने, लेने वाले ना बने। दूसरों की जेब पर नजर ना रखें, देने वाले बने। तो शरीयत के अंदर देने की फजीलत दी है, बयान की है, लेने की नहीं। यानी दूसरों को देने वाले बन जाएं, दूसरों का हक ना खाएं, दूसरों को सदका ज़कात, दूसरों की सिला रहमी, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, दूसरों पे खर्च करने वाले बन जाएं, हराम ना खाएं। इस सूरत के अंदर ये सबक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।